That's my good news. कुछ कहानियाँ उम्र से नहीं हौसले से लिखी जाती हैं। परो ठक्कर की कहानी भी ऐसी ही है। जन्म से ही एक गंभीर शारीरिक समस्या के साथ दुनिया में आए पारू ने न सिर्फ मुश्किलों को मात दी, बल्कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े कलाकारों के लिए भी सपना होता है। क्लब फुट नाम की बीमारी के साथ जन्मे पारू के लिए चलना फिरना भी आसान नहीं था। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे के पैर जन्म से मुड़े हुए होते हैं। गर्भावस्था के 5वें महीने में ही उनके माता पिता डॉक्टर कृपेश ठक्कर और पूजा ठक्कर को डॉक्टरों से पता चल गया था कि उनका बच्चा क्लब फुट से प्रभावित है। 2017 में जन्मे पारू का इलाज जन्म के तुरंत बाद शुरू कर दिया गया। उनके पैरों पर भारी प्लास्टर चढ़ाया गया, जिसे करीब 2 साल तक हर सप्ताह बदलना पड़ता था। यह प्रक्रिया दर्दनाक थी। पिता बताते हैं कि प्लास्टर बदलते समय पारो दर्द से रोते थे, लेकिन वही रोने की आवाज़ धीरे धीरे उनके सुरों में बदल गई। पारो को दर्द से राहत दिलाने के लिए परिवार ने संगीत का सहारा लिया। यही संगीत धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। 1.5 साल की उम्र में ही उन्होंने सुर पकड़ना शुरू कर दिया था। फिर 14 अप्रैल 2019 को, जब वह सिर्फ करीब 2 साल के थे, उन्होंने अपना पहला एल्बम पारो द यंगेस्टर सिंगर रिकॉर्ड किया। 50 मिनट लंबे इस एल्बम में 7 मंत्र शामिल थे। इसी उपलब्धि के लिए उन्हें सबसे कम उम्र में एल्बम रिलीज करने वाले गायक के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली। उसी दिन परिवार ने पारो फ्यूजन बैंड की शुरुआत की। अब 8 साल के पारो 50 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं। वह शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ले रहे हैं और परिवार के साथ मंच भी प्रस्तुति देते हैं। पारो आज सिर्फ एक बाल गायक नहीं, बल्कि क्लब फुट के प्रति जागरूकता फैलाने वाले ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं। परिवार ने उनका नया एल्बम साउंड ऑफ सनातन वॉल्यूम फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड के लिए भेजा है। अगर चयन होता है तो पारो सबसे कम उम्र के भारतीय बन सकते हैं जो इस स्तर पर पहुंचे हों। गुड न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। गांव की मिट्टी से ही बड़े सपने जन्म लेते हैं, बस उन्हें मौका चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की सरिता सिंह इसकी मिसाल है। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने जो शुरुआत की, वह आज सिर्फ उनके परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल रही है। लखीमपुर खीरी के ग्राम बुझारी की रहने वाली सरिता सिंह एक साधारण परिवार से आती हैं। संसाधन कम थे, लेकिन इरादे मजबूत। उन्होंने अपने गांव में कुछ ऐसा करने का सपना देखा जिससे खुद भी आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा हो। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बारे में जानकारी मिली। इस योजना के तहत उन्होंने 25 लाख रुपए का ऋण लिया और तेल कोल्हू यानी ऑयल मिल उद्योग शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने आधुनिक तकनीक के साथ सरसों तेल उत्पादन का काम शुरू किया। तेल निकालने के बाद उसे फिल्टर कर व्यापारियों तक पहुंचाने लगी। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और आज उनकी इकाई प्रति करीब 12 क्विंटल सरसों का तेल उत्पादन कर रही है। सरिता की यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, उन्होंने अपने उद्योग के जरिए गांव के 27 लोगों को रोजगार दिया है। इससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। गांव के लोगों में यह विश्वास भी बढ़ा है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो छोटे गांव से भी बड़े उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। आज सरिता सिंह हर महीने लगभग 1 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी सहयोग और परिवार के समर्थन से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। जो सपना कभी दूर लगता था, वह आज हकीकत बन चुका है। पीएमईजीपी एक प्रमुख योजना है जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय संचालित करता है। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना है। सरिता सिंह की कहानी बताती है कि सरकारी योजनाएं सही हाथों तक पहुंचे तो वे केवल कागजों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन बदल देती हैं। आज वह न सिर्फ खुद आर्थिक रूप से मजबूत है, बल्कि अपने गांव की कई महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि बदलाव की असली ताकत है।
गुड न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स